सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे भैया स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ। अब मुझे कुछ पैसे जनरेट करने हैं, मेरे कुछ दोस्त जनरेट कर रहे हैं पैसे, कुछ कमाने चालू कर दिए हैं। बहुत बार स्कूल में होता है आजकल, ये जो आप देख रहे हो ना, जेनजी 15 साल 16 साल के बच्चे पैसा कमाना चालू कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया एक थोड़ा सा प्रेशर क्रिएट करता जा रहा है बच्चों पे कि लोग इतने कम उम्र में कमाना चालू कर रहे हैं, मैं अभी क्या कर रहा हूँ। या फिर आपके फ्रेंड में ही कोई कमा रहा होगा, या फिर कॉलेज में गए तो कोई ना कोई पॉकेट मनी कुछ ना कुछ चाहिए ही। हर बार घर से पैसे मांगना सही नहीं लगता। मौज मस्ती करनी है, कुछ भी है, खुद का ही एक बिजनेस स्टार्टअप कुछ भी चालू करना है, फंडिंग चाहिए, पैसे पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इससे जुड़ी हुई एक डाउट आई थी कि भैया मैं कमाना तो चाहता हूँ, पैसे जनरेट करना चाहता हूँ, बट फ्री टाइम कैसे निकालूं। स्कूल में हूं तो सुबह से शाम तक मेरा स्कूल में निकल गया। किसी के सुबह बिल्कुल सुबह 7 बजे से लेकर 1-2 बजे तक स्कूल होगा, किसी का 10 से शाम 4 तक स्कूल होता है। तो सुबह से शाम स्कूल में निकल गया, फिर कुछ होमवर्क, कुछ असाइनमेंट, कुछ खुद का सेल्फ स्टडी, तो उसी में टाइम निकल गया। किन्हीं का दिक्कत रहता अगर कॉलेज में है तो सुबह से लेकर शाम तक लैब, थ्योरी, यही सब में निकल गया, और कुछ असाइनमेंट्स मिल गए, कुछ फ्रेंड्स में गपशप हो रहा है, हॉस्टल में है, तो सारा टाइम इसी में चला जा रहा है। तो मनी अर्निंग के लिए टाइम कहां से निकालूं और कितना टाइम का जरूरत पड़ता है। तो सबसे पहले कितने टाइम की जरूरत पड़ती है इसका मैं आंसर दे दूं। इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कितना कमाना चाहते हो, आप बोलोगे भैया 1 लाख कमा लेता तो काफी बढ़िया होता। मैं अगर आपसे पूछूं कि क्या 1 लाख से अगर आपको और ज्यादा कमाने का अपॉर्चुनिटी मिले, आप छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। तो यहां पूरा है कि स्मार्ट वर्क तो करना ही है, बट हार्ड वर्क की भी जरूरत होती है। जितना आप अपने एंड से एफर्ट जितना ज्यादा पुट करोगे, उतना और ज्यादा यहां पर आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे। ऑफ कोर्स अगर आपको स्मार्टली प्ले करना आता है, अगर आपको एक शॉर्टकट मिल गया है, तो उससे आप पैसे जल्दी जनरेट कर लोगे। लेकिन मान लेते आप जल्दी जल्दी पैसे जनरेट कर पा रहे हो 1 या 2 घंटे में ही, तो सोचिए अगर आप 3 और 4 घंटे लगाने लग गए, तब और डबल पैसा जनरेट हुआ ना। तो भले ही आप फास्ट पैसे जनरेट करना सीख गए हो, जितना ज्यादा टाइम लगाइए उतना ज्यादा पैसा जनरेट हुआ। बट भैया टाइम ही तो नहीं निकलता, टाइम कहां से निकालूं। अगर सही में अपने बाकी फ्रेंड से कुछ अलग करना चाहते हो, एक्स्ट्रा करना चाहते हो, तो उनसे एक्स्ट्रा एफर्ट भी तो लगाना पड़ेगा। तो जो भी आपके असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, जो भी आपके होमवर्क है, जो भी सेल्फ स्टडी है, स्कूल में जब भी टाइम मिल रहा है, ऑटो हो गया, कहीं भी हो गया, एग्जाम में जाते हो ना, ऑटो में कॉपी बुक खोलकर, आज के डेट में तो मोबाइल आ गया है, या जो भी आपके जो भी सुख साधन हो गए, तो ट्राई करिए जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें हम स्कूल में ही कर लें। अब उसके बाद जब हम घर पे आए सेल्फ स्टडी के लिए, तो हो सकता है आपको रातों की नींद थोड़ी कम लेनी पड़ जाए। तो ये सारे डिफिकल्टीज तो टाइम आपको ही काटने पड़ेंगे। देखिए कि मेरे कितने टाइम मेरे हाथ में है, कहां कहां मैं टाइम कट कर सकता हूं। तो उन सारी चीजों को टाइम यूटिलाइज करिए अपने मनी अर्निंग के सोर्स पे। अब यहां कुछ लोग कहेंगे भैया अपना सुख चैन भी तो देखना होता है, अपना मतलब मेरा बचपन भी तो जरूरी है। तो देखो, जब आप मनी अर्निंग के फील्ड में आ गए ना, तो आपका बचपना खत्म हो गया। तो जो बचपन वाला मासूमियत होता है वो अब आपको खत्म करना पड़ेगा। अब आपको थोड़ी सी मैच्योरिटी लानी पड़ेगी अपने अंदर। बिना मैच्योरिटी के वर्ल्ड कैसे काम करता है, दुनियादारी क्या होती है, ये जाने बिना आप पैसे कमा ही नहीं सकते। ये सिंपल सा फंडा है। क्यों नहीं कमा सकते भैया? मेहनत तो मुझे करना है, मेहनत आपको करना है, लेकिन पैसे तो कोई और दे रहा होगा ना। तो जब तक दुनियादारी नहीं समझोगे, दुनिया काम कैसे करती है, आपके किस एफर्ट के लिए, किस प्रोडक्ट के लिए लोगों को क्या चाहिए, जरूरत क्या है, ये जब तक दुनिया को क्या चाहिए समझोगे नहीं, तब तक दुनिया पैसे क्यों देगी आपको। तो पहली बात तो ये होगी, थोड़ी मासूमियत तो आपको खत्म करनी पड़ेगी, थोड़ा बचपना खत्म करना पड़ेगा। तो थोड़ा होता है कि सोना थोड़ा ज्यादा हो गया, अपने ऊपर भी थोड़ा ज्यादा ध्यान दे लिए, इस चीज को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अब पूरा आपके ऊपर, आप कितना टाइम दे पा रहे हो, सारी चीजें वही है। लेकिन एक बार पैसे कमाने की लत लग गई, फिर वो नशा होता है ना, जो आपको ना कोई दारू सुट्टा दे सकती है, ना कोई टीवी सीरीज दे सकती है, वेब सीरीज दे सकती है, ना कोई वीडियोस दे सकती है। पैसे कमाने का जो नशा होता है वो अलग लेवल का होता है। आपने जिस दिन 10 रुपए भी कमा लिए ना अगर अपने मेहनत के, तो जो हैप्पीनेस आएगी, जो अंदर से वो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आएगा कि मैंने आज कुछ अचीव किया है, उस दिन 1 घंटे और एक्स्ट्रा आप खुद से टाइम दोगे कि आज तक मैं सिर्फ इतना देता था, तो इसके बाद मुझे फाइनली इतना रुपया मिला। अब आपको एक भरोसा आ जाएगा कि अच्छा हाँ, ये मैं करता हूं तो इससे पैसा जनरेट होता है। तो अपने आप फिर देखोगे
कि मैं दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा था, चाहे कॉलेज हॉस्टल में कहीं भी हो गया, लोग क्लासेज फिर छोड़ छोड़ कर पढ़ रहे होते हैं, सॉरी पढ़ रहे, लोग क्लासेज छोड़कर, सजेस्टेड तो नहीं, अगर आप स्टडी करना चाहते हो, सीजीपी अचीव करना चाहते हो, प्लेसमेंट्स करना चाहते हो, तो क्लासेस छोड़ना तो सजेस्टेड नहीं है, एथिकल वे में बताऊं। बट अगर आपका पूरा गोल ही है पैसे अर्न करना, मनी अर्न करना, तो लोग क्लासेज छोड़ छोड़ कर अपने स्टार्टअप में, अपने बिजनेस में, अपने फ्रीलांसिंग, अपने करियर में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। बट हाँ, अब आपने सवाल पूछा कि भैया कॉलेज भी मैनेज हो जाए, स्कूल भी मैनेज हो जाए और मेरा मनी भी जनरेट हो जाए, तो यहाँ पर तो यही रिकमेंडेड है ना। स्कूल के लिए मैंने बता दिया, जो भी आपके स्कूल के टास्क है वो स्कूल में ही खत्म कर लीजिए, ताकि अब आपके ऊपर घर में जो टाइम बचा वो पूरा अपने लिए है। कॉलेज के लिए है, कॉलेज आप अटेंड करिए। क्लासेज अगर जो आप ऐसे भी छोड़ते हो या फिर क्लासेज में बैठकर गपशप ही करते हो, कोई टीचर प्रोफेसर पढ़ा रहा है समझ नहीं आ रहा, तो उनके आप क्लासेज छोड़ सकते हो। 75% अटेंडेंस वाला रूल है, तो 75% अटेंडेंस देखकर उस हिसाब से फिर क्लासेज छोड़ सकते हो। मेरा 75% अटेंडेंस बन जाए, उसके बाद जितना क्लासेज छोड़ना है उस हिसाब से देख सकते हैं। लेकिन तभी रिकमेंडेड है अगर आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐसे भी नहीं पढ़ रहे हो, समझ नहीं आ रहा, गपशप ही कर रहे हो, या फिर जब प्रोफेसर्स नहीं आ रहे, पता ही है, दोस्त बाहर घूमने फिरने जा रहे हैं, वो टाइम अपना छोड़कर आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। अब लोग कहेंगे कॉलेज लाइफ फिर भैया दोबारा नहीं आएगी, तो ये एज जो आप जिसमें कमाना चाहते हो वो एज भी दोबारा नहीं आएगा। तो अगर आप कुछ पाना चाहते हो, कुछ ना कुछ तो खोना पड़ेगा दोस्त। देखिए हर चीज एक साथ नहीं मिल सकती। मानता हूं कॉलेज लाइफ भी जरूरी है, मानता हूं बचपन भी जरूरी है, लेकिन ये डिसीजन आपका था कि मुझे भैया पैसे भी जनरेट करने हैं। तो एक टाइम पर आपको सब कुछ नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ तो सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। प्रायोरिटीज देख लीजिए, अगर आप कॉलेज में हो तो कॉलेज वाला काम आपको मेंटेन करना है, तो कॉलेज की पढ़ाई देख लीजिए। उसके बाद जो आप आलतू फालतू टाइम में इधर उधर घूमना फिरना हो गया, उधर जो आप टाइम वेस्ट कर रहे थे, उसके बजाय अपने ऊपर टाइम लगाइए। जो भी जिस स्किल में भी आपको जो करना है उधर टाइम लगाइए। अब क्या करना है भैया, उस चीज को कैसे करें, चाहे वो ऑनलाइन मनी जनरेट करना हो गया, ऑफलाइन हो गया, स्टार्टअप हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप, एमएसएमई, सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो भी चीजें हो गई, जिस चीज के ऊपर भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। उस फील्ड में स्किल से लेकर, स्किल सीखने से लेकर पैसे जनरेट करने तक, और अगर बिजनेस खड़ा करना है वहां तक का वीडियो लेकर आ रहूंगा विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। अगर मेरा उस फील्ड में एक्सपीरियंस है तो वो लेकर आ रहूंगा, नहीं तो उस फील्ड में जो भी जिनकी भी एक्सपर्टीज है, जो भी उस फील्ड में बड़े लंबे अरसे से खेल रहे हैं, लगे हुए हैं, उनसे बातचीत करके उनकी नॉलेज लेकर आ रहूंगा। और अगर वो तैयार होते हैं तो खुद उनको पॉडकास्ट के रूप में इनवाइट कर रहूंगा। फिर अगर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के वे में, थोड़ा इंफोटेनमेंट मतलब इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों चाहिए, तो आपको जियोपॉलिटिकल केस स्टडी चाहिए। किसी पर्टिकुलर रीजन में ये वाला बिजनेस कैसे काम कर रहा है, इसकी जीडीपी इतनी ज्यादा, ये सारी चीजें आपको चाहिए। किसी बिजनेस का केस स्टडी चाहिए, स्टार्टअप का केस स्टडी चाहिए, मार्केट में आज के डेट में क्या चीजें चल रही है, फाइनेंशियल टॉपिक्स चाहिए, स्टॉक मार्केट के ऊपर चाहिए, जिस टॉपिक के ऊपर भी चाहिए, जहां भी पैसा इन्वॉल्व है, कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए, तो उस टॉपिक पे वीडियो जरूर आ रही होगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिल खोल कर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।